प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज का वीडियो हम हरिवंश राय बच्चन जी पर बना रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन छायावाद युग के हालावादी धारा के कवि हैं। छायावाद के अंतर्गत कई धाराएं चली थी, जैसे छायावाद, हालावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, मानसवाद इत्यादि धाराएं चली थी। जैसे छायावाद के अंतर्गत प्रसाद पंत, निराला, महादेवी आदि आते हैं। उसी प्रकार हालावाद के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा आते हैं। हरिवंश राय बच्चन नव्य स्वच्छंदतावादी गीत काव्य धारा को ये काफी प्रभावित किए। इनके गीत बहुत ही चर्चित हुए। इन्हें हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का वायरन कहा जाता है। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 पट्टी प्रतापगढ़ में हुआ। वहीं इनकी मृत्यु की भी चर्चा कर लेते हैं तो इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुई। इनकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी श्यामा, जिनका देहांत हो गया। उसके बाद ये दूसरी शादी की है तेजी बच्चन से। तेजी बच्चन मूल रूप से पंजाब की रहने वाली थी, जिनसे इनकी दो संतानें अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन, दो पुत्र पैदा हुए। हरिवंश राय बच्चन को 1976 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया और इन्हें 1968 ईस्वी में दो चट्टानें काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी का सम्मान दिया गया। इन्हें हिंदी का प्रसिद्ध कवि भी माना जाता है। हिंदी के सबसे ज्यादा लोकप्रिय कवि, हिंदी का सबसे ज्यादा चर्चित कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। क्यों? इनकी प्रसिद्धि का कारण इनकी रचना मधुशाला है। कौन है? मधुशाला, जो 1935 ईस्वी में लिखा गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन से जो प्रश्न बनते हैं वो ऊपर के ही 3-4 रचनाओं को बार बार जो है पूछा जाता है। कभी क्रम में तो कभी सुमेलित करने के लिए। तो मधुशाला कब लिखा गया? 1935। पहली रचना इनका तेरा हार 1929 में आया, मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में। तो इन रचनाओं को आप ध्यान दीजिएगा। जो 4-5 रचनाएं हैं, यहां से बार बार प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं सुमेलित करने के लिए। टीजीटी पीजीटी में भी प्रश्न आते हैं, टेट सुपर टेट में भी यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यहां तक कि यूजीसी में भी ये प्रश्न सुमेलित करने के लिए या क्रम बनाने के लिए आता है। तो आइए इनकी रचनाओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। इनकी पहली रचना जो है क्या है? तेरा हार, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, हलाहल, बंगाल का खाल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खूंटे और 2 चट्टानें। इसी 2 चट्टाने पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, ये हिंदी की सबसे चर्चित आत्मकथा भी मानी जाती है। इस पे ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न पूछे कि हिंदी की सबसे चर्चित आत्मकथा कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, जो 4 भागों में है। क्या भूलूं, क्या याद करूं। दूसरा है नील का निर्माण फिर,
नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। प्रश्न पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है, तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन जो प्रसिद्धि पाए उसका एकमात्र कारण है मधुशाला। मधुशाला का पहला वाचन काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में किया गया और वहीं से इनकी यह पुस्तक लोकप्रिय हो गई। तो आइए हम मधुशाला की कुछ रुबाइयों को देखते हैं। हालावादी कवि हाला को प्रतीक मान करके रचना किए हैं। इनका उद्देश्य, इनका कहने का मतलब यह था कि अगर समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना हो तो आप मधुशाला से सीखिए। ये पीने की बात नहीं करते हैं, मधुशाला को अपना आदर्श बनाइए, उससे सीखिए। मधुशाला एक ऐसी जगह है जहां पर कोई छुआछूत, कोई भेदभाव, कोई जात पात, कोई अंधविश्वास नहीं चलता है। वहां पे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग एक साथ बैठ करके पीते हैं। कोई जातिवाद, कोई छुआछूत वहां पे नहीं देखा जाता है। इस पर हरिवंश राय बच्चन एक रुबाई लिखे हैं, मुसलमान और हिंदू दो हैं एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू दो हैं एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। मुसलमान और हिंदू दो हैं एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। फिर आप देखेंगे दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। एक कवि यहाँ स्पष्ट तौर पे कहना चाहता है कि मंदिर और मस्जिद जो हैं एक केवल बैर कराते हैं, एक कभी आपसी मेलजोल नहीं कराते हैं। फिर अगली रुबाई है, और चिता पर जाए उड़ेला पात्र न घृत का पर प्याला। और चिता पर आप देखते हैं जब चिता जलती है तो उस पर घी डाला जाता है, लेकिन ये मना कर रहे हैं कि घी नहीं, एक प्याला मदिरा का डाल दीजिए। और चिता पर जाए उड़ेला पात्र न घृत का पर प्याला, घंट बधे अंगूर लता में मध्य न जल पर हो हाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तो मेरा बस ऐसे करना, पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। तो हरिवंश राय बच्चन की एक एक रुबाइयां यदि आप पढ़ेंगे तो उससे बहुत कुछ सीख मिलती है कि कवि कहना क्या चाहता है। एक कवि सामाजिक अंधविश्वास से, आपसी वैमनस्यता से इतना टूट चुका है कि बार बार कहता है कि मंदिर मस्जिद में कुछ रखा नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी खुद लिखते हैं कि प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, युद्ध क्षेत्र में दिखला भुजबल और मनुष्य पराजय के स्मारक मठ मंदिर गिरजाघर। यदि मनुष्य को कोई अगर पराजित करता है तो मठ मंदिर और गिरजाघर। बहुत सारी इनकी पत्तियां हैं। वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी, वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। इन पत्तियों को आप लोग लिखते रहिएगा। फिर लिखते हैं, इस पार प्रिय मद हो तुम हो उस पार न जाने क्या होगा, इस पार प्रिय मद हो तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। और इनकी पंक्तियां हैं, जैसे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो ये थी हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण पंक्तियां, जिसको आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इनकी पंक्तियां ही पूछ ली जाती हैं। ज्यादातर तो इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इनको साहित्य अकादमी किस पर मिला? तो दो चट्टाने पर। बुद्ध और नाचघर, ये भी टीजीटी में आ चुका है। सतरंगिणी, बंगाल का काल, खादी के फूल, और इनकी आत्मकथा सर्वाधिक पूछी जाती है। तो बस हरिवंश राय बच्चन पे इतना मैटर काफी है जो परीक्षाओं के लिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।